हेलो दोस्तों, मैं शेरू कुमार आप लोगों के बीच आया हूँ एक बात को लेकर के कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं अभी काफ़ी दुखी हैं और मैं भी खुद एक एसटीईटी अभ्यर्थी हूँ। और आज हम इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं कि एक नीरज कुमार के द्वारा केस कर देने से आज हमारे बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। और इसको लेकर के हम इसलिए चिंतित है कि न जाने हम लोगों ने कितनी मेहनत से तैयारियां की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने यहाँ बिहार में एक तो जल्दी एसटीईटी की एग्ज़ाम्स होती नहीं हैं, और जब से मैंने ये सुना है कि हाई कोर्ट ने रिज़ल्ट पर रोक लगा दी है, तब से मैं काफ़ी आहत हूँ कि कोई भी अगर उस तरह की बात होती है तो फिर से हम लोगों को 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्त कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वे लोग सभी एक हो जाएं और एक होकर हम एक चाहते हैं कि मुहिम चलाएं कि एक अकेला वो व्यक्ति सभी लोगों को भविष्य को ख़राब करने पर लगा है। अगर हम लोग एकजुटता अभी दिखाएंगे और हाई कोर्ट के समक्ष एक अर्जी हम लोग भी देंगे पूरे समूह के साथ, और अगर उससे हम लोग अधिक एकजुटता दिखाएंगे तो एक अच्छा असर पड़ सकता है। और 22 तारीख तक जो डेट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस डेट से पहले हम चाहते हैं कि पूरे बिहार के जो भी बीएड कैंडिडेट हैं वे लोग एक हो कर के एक लेटर हम लोग लिख कर के और हाई कोर्ट में एक अर्जी देंगे कि हम लोग ने एग्ज़ाम दिया है, सही तरीके से एग्ज़ाम दिया है, हम लोग के रिज़ल्ट को नहीं रोका जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार को फिर एक यह बहाना मिल जाएगा और फिर से हमारी बहाली लटक जाएगी। तो अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि ये बहाली नहीं लटके और हम लोग का रिज़ल्ट आए, तो सभी बीएड अभ्यर्थी जो भी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो हमसे जुड़े। और हम लोग चाहेंगे कि पूरा एड़ी चोटी लगा करके इतना मेहनत किए हैं, पढ़े हैं और एग्ज़ाम दिए हैं, अगर फिर भी कुछ ऐसा बात होगा तो अब हम लोग के पास अब बार बार देखिए कि सब चीज़ छोड़ करके तैयारी करना पड़ता है और एक तैयारी करके एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर से वही प्रक्रिया दोहराना पड़े भाइयों, तो हमेशा ऐसा संभव सा नहीं लगता है कि अब सब चीज़ को त्याग कर और फिर से तैयारी किया जाए। बहुत हमारे मित्रों को तो एज भी बहुत हो गया होगा, उनको घर परिवार सब चीज़ देखना होता है। ना जाने कैसे कैसे लोग करके मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम्स निकालने के लिए तैयारी करते हैं, और ये कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने पर लगे हुए हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे मित्रों कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, और अगर एकजुटता होती है हमारे बीएड अभ्यर्थियों में तो खुद मैं हम अपने साथियों के साथ आपसे संपर्क करेंगे डोर टू डोर और एक लेटर लिखेंगे, और अगला जो भी व्यक्ति केस दायर किया है हाई कोर्ट में उससे ज़्यादा एकजुटता हम लोग दिखाएंगे। अगर अभी हम लोग एकजुटता दिखाते हैं भाइयों, तो देखिए अगला आदमी जो वो मेहनत कर रहा है वो हम लोगों को भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए, भविष्य बिगाड़ने के लिए। और अगर हम लोग अभी मेहनत करते हैं तो जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका भविष्य संवर सकता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि 22 तारीख से पहले हम लोग कोर्ट में सभी बीएड अभ्यर्थी एकजुट होकर के और अर्जी दायर करेंगे कि हम लोग रिज़ल्ट के
आने का समर्थन करते हैं। और क्योंकि देखिए भाई, ऐसा है कि आप सभी ये चीज़, बिहार का जो पॉलिटिक्स है ये काफ़ी गंदा है। यहाँ की जो भी सिस्टम है, इसको जितना कहिए उतना कम है। अभी 1 to 5, 6 to 8 में क्या हुआ आप लोग देख लिए हैं। और इस बहाली को भी लगता है कि उसी मोड़ पर लोग ले जा रहे हैं, केस के भेंट चढ़ा देंगे। और पता चलेगा जब ये नीतीश बाबू का फिर से अब सरकार क्या होता है, फिर इन लोग का इलेक्शन हो जाएगा, फिर हम लोग को भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समय रहते अपने भविष्य को अंधकार में जाने से बचाएं। क्योंकि अभी सभी भाई जो भी बीएड बंधु हैं वो काफ़ी दुखी होंगे कि एक तो इतना तैयारी कीजिए, पढ़िए, और फिर जो है से कि एग्ज़ाम दीजिए और उसमें भी रिज़ल्ट आने के लिए इतना जो हम लोग इंतज़ार में हैं, और फिर से पता चले कि उस पर केस होने के बावजूद वो रिज़ल्ट रुक रहा है या रद्द होने की संभावना है, तो काफ़ी दुख होता है। इसलिए भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अपने और भी मित्रों के साथ मिल कर के, और जितने भी बीएड अभ्यर्थी बिहार में हैं उनसे हम संपर्क करेंगे और लेटर के माध्यम से उनसे सिग्नेचर लेकर के और हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करेंगे कि जिन्होंने केस ये दायर किया है वो अपने स्वार्थ के लिए और हम लोगों के भविष्य से वो खेल रहे हैं, और ऐसा हम लोग होना नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 62 065 87 987। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 62 065 87 987। अगर आप लोग दोस्तों चाहिएगा तो हम आपसे डोर टू डोर मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।